हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू वन चैनल मशीन मेड कैड गेम सॉल्यूशन। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है आरपीएम और फीड का, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपोनेंट की प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें आरपीएम और फीड बहुत मैटर करता है। अदरवाइज टूल के अंदर से बहुत सारे साउंड आना शुरू हो जाते हैं या फिर टूल का जो इंसर्ट है उसकी लाइफ नहीं मिलती। अगर कार्बाइड है तो उसकी भी लाइफ नहीं मिलती और प्रॉपर फिनिशिंग भी नहीं आती, या फिर रफली जो सरफेस है वो आना शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम आज सीखेंगे, समझेंगे और सही तरीके से आरपीएम और फीड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको एक अच्छा सा मोटिवेशन दीजिए ताकि हम आपके लिए काफ़ी अच्छी और नए टेक्नोलॉजी की वीडियो ला सके। तो ये जो आरपीएम और फीड है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ गूगल शीट पे। गूगल शीट पे वहाँ पे मैंने जो भी फॉर्मूले होते हैं आरपीएम और फीड के कैलकुलेट करने की, वो उसका पूरा एक स्टैंडर्ड बना दिया है। वहाँ पे सब सेट कर दिया है। मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे मैंने सेट कर दिया है सब। वहाँ पे आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिर्फ वीसी डालना है और कटर का डायमीटर सिलेक्ट करना है। फिर सिंपल सा आपका जो है आरपीएम क्या है और फीड क्या है वो आपको तुरंत एडवांस मिल जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको मैं स्टेप बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। आपको सीधा सा जो बीसी होता है वो इनपुट करना है। उसके पहले आपको कटर का डायमीटर इनपुट करना है। तीसरे नंबर पे आपके पास कितने फ्लूइड की एंड मिल है वो इनपुट करना है, सपोज 1 2 3 4 जो भी है। इसके बाद आपका जो चिप लोड है, मान लो आप 0.1 का रखते हो या 50 माइक्रोन का रखते हो या फिर 60 माइक्रोन का रखते हो, 0.06, तो ये सारी चीज़ें रखते हो। ये आपको 4 चीज़ कैलकुलेट करनी है, 4 चीज़ ही डालनी है आपको। ये सब कैसे लेने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, सब आपको सब जो फाइल के अंदर ही है, सब कुछ ऑलरेडी मौजूद ही है। बस आपको क्या करना है कि बीसी को सिलेक्ट करना है और कटर बॉडी सिलेक्ट करनी है। आपको एक प्रॉपर आरपीएम और फीड है ना वो तुरंत मिल जाएगा, जिसको आप डाल के मशीन पे भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं आरपीएम और फीड को कैलकुलेट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये पेज ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला इनपुट किया है यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे यूज करना है। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे जो एक पाई होता है वो हमारा है, यहाँ पे मैंने रखा है पाई जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका कटर हो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे कोई भी 12 का चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको उसके नीचे है ना कटिंग स्पीड मिल जाएगी। आपको 5 से लेके और आपको बोले तो 1000 तक है जो कटिंग स्पीड है, बीसी इसको बोलते हैं, वो मिल जाएगा। आपको जो भी रखना है, सपोज मेरे को मैं 120 रखता हूँ तो 120 के हिसाब से, और यहाँ पे टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मिल, तो 120 के हिसाब से जो कटिंग स्पीड है उसके हिसाब से जो हमारा आरपीएम निकल के आ रहा है वो है 3183 का। और यहाँ पे जो फीड निकल के आ रही है वो 1019 का है। बट आपको क्या करना है कि आपको फीड जो है वो यहाँ से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपको प्रॉपर डेटा मिलेगा। सपोज मान लो आपको तीन फ्लूइड वाली एंड मिल यूज करते हो तो आपको यहाँ से 3 रखना है। अगर आप 4 रखते हो तो चार को यहाँ पे इनपुट कर देना है। 2 वाली रखते हो तो 2 यहाँ पे रखना है। और इसके बाद जो है वो
आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है जो चिप लोड होता है हमारा। जैसे मान लो मैं 10 माइक्रोन का, 50 माइक्रोन का, 60 माइक्रोन का जो यहाँ पे चिप लोड होता है वो हमको देना है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे 70 माइक्रोन का देता हूँ, और यहाँ पे जो आरपीएम सॉरी यहाँ पे जो कटिंग टूथ है वो मैं अलग कर देता हूँ। तो यहाँ से जो आपका फीड निकल के आया वो हमारा 891 का है mm/मिनट में। तो यहाँ पे आपको सारे डेटा दिए हुए हैं, कटिंग स्पीड, पाई की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल डी क्या होता है, एन क्या होते हैं, वी एफ क्या है, वी जेड क्या है, एफ जेड क्या होते हैं, कैपिटल जेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है, सेलेक्ट कटर और ड्रिल डायमीटर फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू। इसके बाद क्या करना है, बीसी सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे कटिंग टूल सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको चिप लोड सिलेक्ट करना है, फिर आपको डायरेक्ट आपको आरपीएम और फीड वो मिल जाएगा। ये आपको ऑनलाइन यूज करने के लिए है, ऑफलाइन यूज करना है तो भी ये लेगा, ऐसा नहीं है, बट आपको फाइल है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। चलिए मैं एक और टूल का निकाल के दिखा देता हूँ। सपोज मान लो मेरे को कोई भी 20 का एक एंड मिल है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 20 का एक एंड मिल रखा मैंने, और यहाँ से मैं मान लो 180 का बीसी रखता हूँ, और यहाँ से 4 फ्लूइड की जगह पे मैं 3 फ्लूइड ही कर देता हूँ, या फिर 4 ही रखते हैं, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो चिप लोड है वो मैं 50 माइक्रोन का कर देता हूँ। तो जो हमारा आरपीएम निकल के आ रहा है 2865 का और 537 का, जो 573 का जो है वो फीड निकल के आ रहा है। अगर मान लो आपको चिप लोड और बढ़ाना है, मान लो मेरे को 0.1 कर देना है, तो ये 1146 का जो है वो फीड रेट निकल के आ जाएगा जिसको आप डायरेक्ट इनपुट करके चला सकते हो, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट आपको यहाँ से फीड और आरपीएम कैलकुलेट करते समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका कटिंग स्पीड हो वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, और अगर आपको वेरीफाई करना है कि आरपीएम और फीड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जो फीड आप यहाँ पे जो कटिंग स्पीड आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो वो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। ये ऑटोमेटिक मैंने सब सेट कर दिया है, ये वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। तो आपको एकदम कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो कटिंग स्पीड है वो प्रॉपर है। जैसे मैं मान लो 35 का सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 35 आना चाहिए, ये ऑटोमेटिक आता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे फीड बदल गई सब, यहाँ पे चिप लोड उतना ही है, आपको चिप लोड भी रिड्यूस करना पड़ेगा अगर आप ये सब एडजस्ट करते हो। तो जैसे मैंने मान लो 100 का आरपीएम रख दिया तो 1592 का, यहाँ पे 100 का कटिंग स्पीड रख दिया तो 1592 का जो है वो आरपीएम आ गया हमारा, और 637 का फीड आ गया। तो काफ़ी अच्छा है, एकदम फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है, यूज कर सकते हो। आपको सिंपल सा एक ही जगह से काम करना है। यहाँ पे आपको जो मान लो बाय डिफ़ॉल्ट में 50 माइक्रोन का यहाँ पे रख देता हूँ, चलिए 05 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से 4 का रख देता, 4 का 4 फ्लूइड है वो बराबर है। और यहाँ से मान लो आपको 200 का बीसी चाहिए, तो यहाँ पे रखो, आप बीसी रखो, सीधा आरपीएम डालो, इनपुट करो, मशीन में चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके कुछ सुझाव हो वो भी दे सकते हैं। अगर कुछ और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ आपके लिए तो भी आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।